मध्य प्रदेश के से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोतवाली थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए टीआई अशोक सिंह पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और आरोपियों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि परिचितों और खास लोगों के मामलों में पुलिस द्वारा नरमी बरती जा रही है, जबकि पीड़ितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर धमकी और गाली गलौज जैसे मामलों में भी कार्रवाई न होने के आरोप सामने आए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस नेता ने टीआई को तत्काल हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 24 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरोपों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला केवल शिकायत तक सीमित रह जाएगा। इन सभी मामलों पर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार से बयान सामने नहीं आया है। कुछ ऐसे तथ्य जो है कोतवाली थाने से निकल के आए हैं, जिससे कोतवाली थाना क्षेत्र के जो पब्लिक है, नागरिक हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि माननीय टीआई महोदय जो है, एक तो अकर्मण्यता है उनमें, अक्षमता है पूरी तरीके से। दूसरी बात, वो जातिवाद देख करके काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से जातिवाद हावी है उनमें। और कई ऐसी घटनाएं जिसमें कुछ का मैंने इसमें जिक्र भी किया है कि उन्होंने जाति के आधार पर जो उनके बिरादरी के लोग होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और बाकी लोगों पर भी तो नहीं करते हैं, लेकिन उन पर बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर कोई आरोपी उनके तरफ से है तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक जो है व्यक्ति को जो ऐसा किसी कोतवाली जैसे प्रमुख थाने में बैठा हो, उसको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाना चाहिए। उसी संबंध में ज्ञापन है। प्रति श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। विषय: कोतवाली थाना प्रभारी श्री अशोक सिंह परिहार को हटाए जाने और दोषियों पर कार्रवाई करने के संबंध में महोदय विषयांतर्गत विनम्र आग्रह है कि वर्तमान थाना प्रभारी कोतवाली श्री अशोक सिंह परिहार द्वारा कई मामलों में देखा गया है कि यदि आरोपीगण यदि उनके बिरादरी से हैं तो वो उन पर या तो कार्रवाई की औपचारिकता करते हैं या बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं करते हैं। नंबर 2, बिंदु क्रमांक 1 के तारतम्य में आज कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत बहुसंख्यक नागरिकों में यह विश्वास पैदा हो जा रहा है कि श्री अशोक सिंह परिहार घोर जातिवादी हैं, और यदि उनके बिरादरी का कोई व्यक्ति किसी का मर्डर तक भी कर देगा तो भी उनसे उचित कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जिससे पुलिस के प्रति आम जन का अविश्वास लगातार बढ़ रहा है, जो क्षेत्र की शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। नंबर 3, विगत दिनों कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें कार्रवाई करने में और आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगातार कोतवाली निरीक्षक द्वारा जाति पक्षपात स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। यदि उनके बिरादरी के लोगों से बड़ा अपराध किया है तो भी उसके टीआई महोदय द्वारा सामान्यीकरण करके किसी तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। चौथा, दिनांक 24/3/2026 को प्रधानमंत्री आवास में श्रीमती मीना जायसवाल जी, जो कि खड़ी है हमारे बगल में, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ 4 लोगों ने मारपीट की, जिसमें पुलिस द्वारा न तो उनके बताए अनुसार रिपोर्ट लिखा और न ही कोई कार्यवाही की। श्रीमती मीना जायसवाल के साथ जिस प्रकार से घटना हुई थी और जिस प्रकार से उनको चोटें लगी थी, कपड़े फटे थे, वो पूरी तरह से संज्ञेय अपराध था और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन आरोपीगण टीआई के बिरादरी से थे, इसलिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कोतवाली टीआई द्वारा किए गए लापरवाही की वजह से आरोपीगण द्वारा पुनः दिनांक 28/3/2026 को श्रीमती मीना जायसवाल के घर पर जाकर गाली गलौज किया गया आरोपियों द्वारा और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद भी बहुत मुश्किल से रिपोर्ट लिखी गई और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदतमीजी से बात अलग किया वहां के जो लोग थे। 7वां, दिनांक 4/2/2026 को युवा कांग्रेस जिला महासचिव एवं उपाध्यक्ष वैश्वार महासंघ जिला सिंगरौली श्री नित्यानंद बैस और उनके साथियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आदित्य विक्रम सिंह नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से अश्लील गालियां और जान से मारने से की धमकी दी गई, किंतु आज दिनांक तक कोतवाली टीआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि आरोपी टीआई के बिरादरी का है, जबकि पूरा वीडियो वायरल था। 8वां, खुटार चौकी अंतर्गत एक लड़की का अपहरण के मामले में सही समय पर एफआईआर नहीं दर्ज की गई। जब भारी दबाव पड़ा तो एफआईआर दर्ज कर नाम मात्र की कार्रवाई की गई और आज तक समस्त संभावित आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा सके और न ही आज तक पुलिस ने कोई सही खुलासा किया। 9वां, हमारे घर पर किए हमले का आरोपी 26 दिनों तक घूमता रहा और कोतवाल साहब नहीं पकड़े, जिससे उसको जमानत मिलने में सहूलियत हुई, क्योंकि वह भी कोतवाल से बिरादरी से जुड़ा हुआ था। ये कुछ प्रमाण है।
10वां एक बहुत बड़ा एक और मैटर आया है। कोतवाली बैढ़न में दिनांक 1/3/2026 से पीड़ितों का लिखित रूप से रिपोर्ट नहीं लिया जाता है। सीधे तौर पर यह कहकर कि एसपी साहब मना किए हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेज दिया जाता है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जब शिकायत बैढ़न थाना आएगी तब कार्रवाई होगी, जो कि पीड़ितों के साथ अन्याय व परेशान किया जा रहा है। जबकि कोतवाली के अलावा अन्य थाना चौकी में लिखित आवेदन लिया जाता है, परंतु कोतवाली में नहीं लिया जाता, जिसे संज्ञान में लिया जाकर पीड़ितों का आवेदन कोतवाली में लेने हेतु निर्देशित किया जाता है। लिखित लिया नहीं जाता है और लिखा जाता नहीं है, ये है। अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि कोतवाली TI 3 अशोक सिंह परिहार को तुरंत लाइन अटैच कर और जिले से बाहर किया जाए एवं बिंदु क्रमांक 4, 5, 6, 7 एवं 8 जो वो इनके घर पे हमला हुआ और नित्यानंद जी के खिलाफ जो गाली गलौज किए गए पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो दिनांक 14/4/2026 यानी 14 अप्रैल मेरे ख्याल से दिन सोमवार होगा को 2 बजे दिन से पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और उग्र प्रदर्शन होगा। संलग्न प्रति FIR कॉपी मीना जायसवाल की और नित्यानंद दया जी की। ये हमारा ज्ञापन है। और महोदय, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कोतवाली जैसे महत्वपूर्ण थाने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करे। मैं किसी जाति या किसी बिरादरी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर बैठ करके किसी जिम्मेवार पद पे इस तरीके का व्यवहार आम जनता के प्रति करे तो संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है, पुलिसी मर्यादा का उल्लंघन है और नागरिकों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करें।